Jai Shima Color. Human power is get from the coexistence only. मानव की ताकत है तो सिर्फ सहअस्तित्व से ही, व्यापक से ही, उस सृष्टि से ही है। मानव की ताकत असली परमात्मा के आदेश से है। ठीक, वहां से ही ताकत आती है। असली ताकत, सच्ची ताकत वहीं से है, और वही पात्रता है, वही वाइटिलिटी है। ठीक है, तो ये बात हमको समझ में आ जाए कि मानव की जो ताकत है वो उसकी क्षमता से, योग्यता से और पात्रता से जानी जाती है। जितनी पात्रता होगी उतनी योग्यता होगी, और जितनी योग्यता होगी उतनी क्षमता होगी। तो मेन पात्रता है, अर्थात मेन वाइटिलिटी सिस्टम है। यदि वाइटिलिटी सिस्टम मानव का स्ट्रांग रहा, बलपूर्वक रहा, तेज रहा, शार्प रहा, तो मानव में बल रहेगा, मानव में ताकत होगी, ऊर्जा होगी, शक्ति होगी, प्राण शक्ति होगी, इच्छा शक्ति होगी, बुद्धि शक्ति होगी, आत्मशक्ति होगी। बलपूर्वक बुद्धि में बल होगा, इसलिए बल बुद्धि विद्या में हुई। आत्मा में बल होगा, मन में बल होगा। तो यह बताया जा रहा है कि वाइटिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। मीन्स मिनिमम द कॉन्फ्लिक्शन, मैक्सिमम द कॉन्शियसनेस। कम से कम हम जितना भ्रमित में अवस्था में रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा हम जितना कॉन्शियसनेस की ओर बढ़ेंगे और होंगे, उतना हमारी वाइटिलिटी सिस्टम स्ट्रांग होगी। ठीक, यही हमको बढ़ानी है, यही सबसे जड़ी ऊर्जा है, अर्थात चैतन्य ऊर्जा ही हमारी। इसके बगैर कुछ हाथ पैर नहीं हिलता, ना कोई मूवमेंट होता। इस पृथ्वी जगत में जो इंपॉर्टेंट है वो है ऊर्जा, और ऊर्जा का स्रोत है व्यापक सहअस्तित्व, कोएग्जिस्टेंस, विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू आवर लाइफ। हर मानव के जीवन से वो कनेक्टेड है। तो इसलिए बताया जा रहा है कि वहां से डायरेक्ट संपर्क में रहें, ब्रह्मांडी सृष्टि के संपर्क में रहे, यूनिवर्स के संपर्क में रहे। वो कैसे है, ही हम कनेक्टेड ही हैं। हम कोई अलग आइसोलेट नहीं हो गया। आप कितने भी बिल्डिंग बना लो चारों तरफ में, फिर भी आप आइसोलेट नहीं कर सकते अपने आप को इस सृष्टि के जगत से, इस तत्व से। तो इसलिए वाइटिलिटी सिस्टम पहले बढ़ानी है। अपनी पात्रता पहले कैसे बढ़ेगी? मेन पात्रता तब बढ़ेगी जब हमारी धीरे धीरे योग्यता बढ़ेगी। योग्यता तभी बढ़ेगी जब हमारी धीरे धीरे क्षमता बढ़ेगी। तो लक्ष्य हमारा वाइटिलिटी होना चाहिए, लक्ष्य हमारा पात्रता होना चाहिए। बाकी मीडियम जो है वो योग्यता है, अर्थात जितना ज्यादा हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, मतलब मिनिमम द मील एंड मैक्सिमम द यूटिलाइजेशन, कम से कम आहार लेके ज्यादा से ज्यादा हम उसकी उपयोगिता कर सकें और सदुपयोगिता कर सकें। प्रतियोगिता करने की आवश्यकता नहीं है, सहयोगिता करने की आवश्यकता है हर मानव जाति को। प्रतियोगिता करके बहुत ज्यादा घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है। इसलिए अपनी योग्यता के और अनुसार आगे बढ़ें और अपनी उपयोगिता करें और सहयोगिता करें और सदुपयोगिता करें। ठीक, तो इस तरीके से हमको अपने आप में बढ़ानी है, पावर बढ़ानी। पावर कैसे बढ़ेगी? तो पहले काम वाइटिलिटी सिस्टम में होना चाहिए, फिर इम्यूनिटी में होना चाहिए, फिर इम्यूनिटी बढ़ेगी।
इम्यूनिटी बढ़ेगी तो फिर सब क्षमता बढ़ जाएगी, ठीक है, फिर पूरी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, फिर असली इफिशियंसी बढ़ेगी मानव की। तो अपनी इफिशियंसी बढ़ानी है मानव को, तो पहले वाइटलिटी बढ़ानी होगी, फिर इम्यूनिटी बढ़ानी होगी, और फिर उसकी इफिशियंसी बढ़ेगी। इम्यूनिटी तो स्ट्रांग होना चाहिए एफिशिएंसी बढ़ने के लिए, ठीक है। यदि मानो कि इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, क्या एफिशिएंट होगा, ठीक है। इसलिए यह बात बोली जा रही है कि मानव को अपनी योग्यता बढ़ानी होगी। योग्यता तभी बढ़ेगी जब मानव कम से कम आहार लेके ज्यादा से ज्यादा अपनी उपयोगिता करेगा, ठीक है। अब बात आती है अपनी क्षमता की। क्षमता की होगी कम से कम श्रम लेकर ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, हमको संपूर्णता रूप से योग करना है, ठीक है। कम से कम श्रम लेके ज्यादा से ज्यादा योग करके फल हमको देना है, ठीक है। मिनिमम द एफर्ट्स मैक्सिमम द रिजल्ट वी शुड प्रोवाइड इट, एंड दैट्स द एफिशिएंसी वी नीड इन योर लाइफ। एफिशिएंसी वी नीड। हम लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा सामान लेके कम से कम रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट का अर्थ मानो सुखी नहीं हो रहा, अर्थात कम से कम एफर्ट करके ज्यादा रिजल्ट आए, यह हमको होना चाहिए जीवन में। अर्थात हमारे जीवन में सुख शांति संतोष आनंद आना चाहिए, बढ़ना चाहिए, रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, पर मानो सुखी नहीं हो रहा। कितना एफर्ट कर डाला, जीवन भर एफर्ट पे एफर्ट डाल डाला, कर्म पे कर्म कर डाले और कर्म कांड कर डाला, पर मानव सुखी नहीं हुआ। कहां से सुखी होगा, शांति नहीं हुई, संतोष नहीं हुआ, आनंद नहीं हुआ, कहां से होगा। इसलिए वो समझने से ही होगा। अपने जीवन में धीरता लानी होगी, धैर्यता लानी होगी, अपने जीवन में वीरता लानी होगी, अपने जीवन में उदारता लानी होगी। तो वो धीरे धीरे अभ्यासकृत में होना होगा, ठीक है, और तब जाके हम यहां बात आएगी, ठीक है, असली एफिशिएंसी में। तो मिनिमम द एफर्ट मैक्सिमम द रिजल्ट, इट कम्स फ्रॉम द, देखो एफिशिएंसी जो आती है ना, वो आती है स्टडी करने से। आपको जितनी स्टडी होगी उतनी अच्छी एफिशिएंसी आएगी, मतलब जितना अध्ययन होगा उतने एफिशिएंट होगा। और जितना ज़्यादा हमारी इम्यूनिटी कब बढ़ेगी, जब हमारी पूर्णतः रूप से अभ्यास होगा। जिस पे जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतनी हमारी अच्छी इम्यूनिटी होगी, और जितना ज़्यादा हमारा सही अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा, ठीक, उतना ज़्यादा हमारे जीवन में पात्रता बढ़ेगी, ठीक है। अनुभव से ही पात्रता है, ठीक है। जितना अनुभव होगा उतनी पात्रता बढ़ती चली जाएगी, उतनी वाइटलिटी सिस्टम बढ़ेगी हमारे जीवन में, ठीक है। तो इसलिए यह बोल रहा है कि हर मानव जाति को जीवन में अध्ययन करना है, अभ्यास करना है, अनुभव करना है, ठीक। इसके सिवा और कोई कार्यक्रम नहीं है पूरी मानव जाति में। और यही हर मानव जीवन को क्या करना है, ट्रांसफर करना है, ठीक है। सिर्फ मनी ट्रांसफर नहीं करना, ज्ञान ट्रांसफर करके जाना है। अपना जो अनुभव हुआ जीवन का, जो सार निकला, जो कंक्लूजन निकला, वो हर मानव जाति को बताना है। सही टेक्निक सिखाना है, सही टिक्स सिखानी है। क्या है, व्हाट इज दैट, एवरीथिंग, नथिंग विद दैट। हाउ यू गेट द एफिशिएंसी, हाउ यू गेट द इम्यूनिटी, हाउ यू गेट द vitality, it's come by the only techniques. If you know the techniques, we are getting the power, we have the power, but we can use the power with efficient, with immunized and with vitalized, ठीक है जी। इसलिए अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, अपनी एफिशिएंसी बढ़ाइए, अपनी वाइटलिटी बढ़ाइए, अपनी क्षमता योग्यता पात्रता बढ़ाइए,
और जीवन सशक्त होगा, सरल होगा, सहज होगा, शांत होगा। बाकी सब जानने के लिए संपर्क कर सकते हैं, परंतु इसके लिए निश्चिंतता निरंतरता में लगातार देखना होगा, सुनना होगा। ठीक, यहाँ से आँख से नहीं, देखने का अर्थ सुनना, समझना अर्थात। ठीक है, जितना हम समझेंगे तो हमने पूर्णतः रूप से सुना। ठीक है, और वही लोगों को बांटना है। ठीक है, जो वास्तविक ज्ञान है। ठीक है जी, इसलिए अपने जीवन में एफिशिएंट होइए। ठीक है, और अपनी वाइटलिटी बढ़ाइए और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए और अपने आप को ताकतवर करिए। और हर मानव को पावर ही चाहिए। ठीक है, इसलिए पावरफुल पर्सन बनना चाहता है, पावरफुल यूटिलाइज करना चाहता है सब चीज़ों को। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।